नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे एक खास दवाई के बारे में जो घर में लगी दीमक को मारने में और उसे आगे बढ़ने से रोकने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए, देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकपेन नाम की इस दवाई के बारे में जो कि दीमक के इलाज के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मेरे हाथ में ये जो पैकिंग है ये है 100 ml की और इसका प्राइस है अराउंड 80 रुपीज, यानी कि 80 रुपए में आपको ये दवाई कहीं भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। वैसे इसे खरीदने के लिए आपको किसी भी पेस्टिसाइड्स की दुकान पे जाना होगा जहां पर बीज, खाद इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो इन दुकानों पर आपको ये दवाई बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले इस दवाई को खोल लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी है। तो ये इस तरह से पैकिंग में आती है, अच्छी तरह से सील होकर। ये दवाई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है दीमक के इलाज के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने खोल लिया है। ये है हमारे पास मेजरिंग कप। इसी मेजरिंग कप को यूज़ करके हम दवाई की क्वांटिटी को नापेंगे और उसके बाद इस दवाई को यूज़ करेंगे। जब आप इस दवाई को खोलेंगे तो आपको इसमें बहुत ही स्ट्रांग मिट्टी के तेल जैसी स्मेल आएगी और ये कुछ ऑयल बेस्ड दवाई है, तो थोड़ी चिकनी चिकनी सी है। इस दवाई को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहले यूज़ करेंगे हम थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में। तो डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करने के लिए मैंने 500 ml की एक स्प्रे बॉटल ली है और इस स्प्रे बॉटल में हम डालेंगे करीब 2 ढक्कन भर कर इस दवाई को। वैसे 1 लीटर पानी में 2 ढक्कन दवाई काफ़ी होती है, पर मैं इस दवाई की पोटेंसी बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए 500 ml में यानी कि आधा लीटर पानी में मैंने करीब 2 ढक्कन दवाई डाली है। और दवाई डालते ही आप देखेंगे कि इसका रंग एकदम दूध जैसा हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से दवाई की पोटेंसी एडजस्ट कर सकते हैं, पर अगर थोड़ी ज़्यादा पोटेंसी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बॉटल में भर लिया है मैंने इस दवाई को और ये तैयार है। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप दवाई को मिक्स करें तो पहले ही आप ग्लव्स पहन लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये दवाई हाथों में लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है। दूसरी बात यह है कि ये दवाई काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है, तो थोड़ा सा केयरफुली इस दवाई के साथ काम कीजिएगा। तो दवाई को स्प्रे बॉटल में डाल के अच्छे से शेक कर लेंगे और इसे अब फटाफट से अप्लाई करते हैं। तो जहां जहां भी आपके घर में दीमक आ रही है उन उन जगहों पर आप इस दवाई को स्प्रे कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जहां जहां पर आप दवाई स्प्रे करेंगे आपको वहां वहां पे दीमक की शिकायत दोबारा से नहीं होगी। वैसे अगर आपका घर बन रहा है तो इस स्टेज पर आप अपने घर में दवाई को हर तरफ छिड़क सकते हैं। ये भी आपके घर की मजबूती के लिए, दीमक से बचाव के लिए काफी अच्छा स्टेप रहेगा। लेकिन अगर आपके घर में दीमक आ चुकी है तो भी आप अपने घर की दीवारों पर और जहां जहां पर दीमक आ रही है वहां पर इस दवाई को इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद कुछ देर के लिए दीवार को ऐसे ही खुला छोड़ दीजिएगा ताकि जो दवाई है वो दीवार में पेनिट्रेट हो सके और जो दीमक है वो अपने आप मर सके। तो ये तो था डाइल्यूटेड फॉर्म। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दवाई को यूज करने के लिए आपको इस तरह के सिरिंज या फिर निडल की जरूरत होगी। ये डिस्पोजेबल निडल या फिर इंजेक्शन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 5 या 7 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। आपको इस निडल का इस्तेमाल करना है। आपको सिंपली दवाई को इस सिरिंज में भरना है और जहां जहां पर आपके दीमक आ रही है वहां वहां पर आपको दवाई डाल देनी है, वैसे ही जैसे कि हम नॉर्मली किसी इंसान को इंजेक्शन लगाते हैं वैसे ही आपको दवाई उन दीमक के घरों में लगानी है। इस तरह की दीमक की आउटग्रोथ को मड ट्यूब के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके घर में पतली पतली लाइनें इस तरह से दिखती हैं कहीं पर, तो आप इन दीमक के घरों पर या तो स्प्रे कर सकते हैं या फिर इनके ऊपर आप इंजेक्शन की मदद से दवाई को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेकर इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार दीमक घर में इस तरह के टर्माइट नेस्ट या कॉलोनीज के फॉर्म में भी देखी जाती है। इसे हम वास्प के नाम से जानते हैं। तो ये जो घर बनाती है दीमक, ये घर काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। इन घरों के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, तो इसलिए इन घरों को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सिरिंज से दवाई डाल दें। कुछ घंटों बाद जब आप इस घर को तोड़ेंगे तो आपको इसमें से कोई दीमक नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इन घरों को ऐसे ही तोड़ देंगे तो आपको इसके अंदर से ढेर सारी दीमक मिलेगी और वो दीमक इधर उधर भाग के आपके घर को खराब कर देगी। तो पहले आप कुछ घंटे दवाई डाल के छोड़िएगा, बाद में सफाई कीजिएगा इस घर की। एक चीज मैं आपको स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी कि इस तरह की अगर पतली पतली लाइनें हैं ना, तो इन पर आप पानी वाली दवाई को यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन अगर आपके घर में नेस्ट है तो उस नेस्ट पर आपको सीधे बॉटल से दवाई सिरिंज में लेनी है और उसे इंजेक्ट करना है। ये दवाई काफी ज्यादा इफेक्टिव है। आप नोटिस करेंगे कि जहां जहां आप इस दवाई का छिड़काव करेंगे या दवाई को डालेंगे वहां वहां पर आपको दीमक दोबारा से नजर नहीं आएगी।
अगर इस दवाई के इस्तेमाल करने के बाद आपके घर में नई-नई जगहों पर दीमक दिखाई देती है, तो उसका मतलब है कि आपके घर में दीमक लग चुकी है और अब आपको सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए बिना किसी देरी के। और अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैं उसमें एक डिटेल वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दीमक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।